हेलो फ्रेंड, मेरा नाम कैप्टन इरफान है और मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी 12th अपना कंप्लीट किए हैं और आप सोच रहे हैं कि मर्चेंट नेवी में आपको जाने का है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मर्चेंट नेवी में जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहेंगे और उसमें क्या क्या रैंक्स रहेगा। जैसे आपको फर्स्ट टाइम में जब आप जाएंगे तो वो उसका रैंक क्या रहेगा, उसकी सैलरी क्या रहेगी और ऐसे आप किस किस तरीके से अपने जो रैंक है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। एग्ज़ाम देके जो रहेगा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वो पूरी जानकारी चाहिए तो स्किप मत कीजिए, वीडियो आप ज़रूर देखिए। और इन केस अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपने 12th कंप्लीट किया है और आप सोच रहे हैं कि आप मर्चेंट नेवी में किस तरीके से एंट्री करेंगे और आपका फर्स्ट रैंक क्या रहेगा, तो मैं बता देता हूँ। सबसे बेसिक जो है वो है, आपको जो रहेगा, एक होता है डेक डिपार्टमेंट, जो जहाज़ के ऊपर का जो हिस्सा रहता है। जैसे आपने वेसल देखा होगा, ये वेसल है, ये एकोमोडेशन हो गया। तो समझ लीजिए जो यहाँ पे नेविगेशन के लिए जो रहते हैं और ये सारा जो काम करेंगे, ये डेक के अंडर में रहेगा। तो ये एक हो गया डेक डिपार्टमेंट। तो आप जान लीजिए ये डेक डिपार्टमेंट क्या होता है। और दूसरा हो गया इंजन डिपार्टमेंट। ये इंजन डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है। इंजन डिपार्टमेंट जैसे मशीनरी हो गई और इलेक्ट्रिक का कुछ भी हो गया, तो जो इंजन रूम का रहेगा, इंजन रूम यहाँ पे रहते हैं। और तो ये समझ लीजिए इंजन डिपार्टमेंट हो गया। और तीसरा डिपार्टमेंट हो गया सलून का। सलून एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए और क्रू के लिए जो खाना वाना बनाते हैं कैटरिंग के लाइन में, उनको ये सलून डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो अमूमन 3 डिपार्टमेंट रहते हैं, डेक डिपार्टमेंट हो गया, इंजन डिपार्टमेंट हो गया और सलून डिपार्टमेंट हो गया। तो फ्रेंड, आप एक चीज़ याद रखिए, डेक डिपार्टमेंट में अगर आप फोकस किए हैं या इंजन डिपार्टमेंट में आप फोकस कर रहे हैं कि मेरे को डेक में जाना है या इंजन में जाना है, तो आपको मैं पहला रैंक बता देता हूँ। पहला रैंक होता है जैसे कि रेटिंग के थ्रू। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है और आप जीपी रेटिंग कोर्स के लिए सोच रहे हैं, तो आपको ये रहेगा जीपी का। और इसका जो फर्स्ट वाला है वो रहेगा ओएस का, जिसको ऑर्डिनरी सीमैन बोलते हैं। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है और आप बीएससी नॉटिकल साइंस में जाना चाहते हैं, तो आपका ये रैंक रहेगा डेक कैडेट का। तो समझ लीजिए ये हो गया ऑफिसर्स के लिए। ये अगर आप कैडेट के लिए जाएंगे तो ये ऑफिसर्स की लाइन हो गई। पहला आता है डेक कैडेट आता है, फिर थर्ड ऑफिसर आता है, फिर सेकंड ऑफिसर आता है, फिर चीफ ऑफिसर आता है और लास्ट में जो हमारा मेन होते हैं वो कैप्टन के रैंक होता है। तो समझ लीजिए आपको थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सेकंड ऑफिसर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आप कैप्टन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो सबसे पहले आपको डेक कैडेट के लिए अगर आपको जाने का है तो इसका भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपको डेक कैडेट करना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं कि आप डेक कैडेट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और रही बात जीपी रेटिंग, अगर आपने जीपी रेटिंग किया है तो जीपी रेटिंग करने के बाद में भी आप डायरेक्ट, जैसे आपने अपना सी टाइम पूरा किया तो डायरेक्ट आप थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं अपना सी टाइम पूरा करने के बाद में। जैसे सी टाइम पूरा किए, सबसे पहला रैंक मैं बताया कि ओएस का होता है। ओएस के बाद में फिर आपको एबी का होगा, फिर आप एबी के बाद में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर एबी के बाद में आपको नहीं एग्ज़ाम देना है तो फिर वो होता है बोसन का रैंक। तो आप बोसन के रैंक पे सेल कर सकते हैं, लास्ट रैंक। अगर आप में काबिलियत है तो आप थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम दीजिए, तो डायरेक्टली आप कन्वर्ट हो जाएंगे ऑफिसर्स के उसमें। तो फ्रेंड्स, अभी इंजन की मैं बात बता देता हूँ। अगर आप इंजन साइड में आना चाहते हैं, इंजन साइड में सबसे पहला होता है इंजन कैडेट, जो जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये डेक कैडेट हो गया। उसके बाद में सिमिलर इंजन कैडेट हो गया।
और अगर आपने जीपी रेटिंग की हुई है, जीपी रेटिंग का मैं बताया हूँ कि जीपी रेटिंग एक ऐसा कोर्स होता है जिससे आप डेक में भी जा सकते हैं और इंजन में भी जा सकते हैं, और इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी जाके आप चेक कीजिए। बस ये है कि आप वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप आधा वीडियो देखेंगे स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, जो ये इंजन कैडेट होता है, इंजन कैडेट अपना सेम डेक कैडेट के जैसे ही रहते हैं। डेक कैडेट इंजन कैडेट सेम रहते हैं। डेक कैडेट रहता है जो डेक के ऊपर में काम करेगा, इंजन कैडेट रहता है जो इंजन में काम करेंगे। तो इंजन कैडेट के बारे में फिर जो एग्ज़ाम देंगे वो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा फोर्थ इंजीनियर, जो फोर्थ इंजीनियर का वो एग्ज़ाम देंगे। फोर्थ इंजीनियर के बाद में फिर उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा थर्ड इंजीनियर का। थर्ड इंजीनियर के बाद में सेकंड इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर के रैंक में वो सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने जीपी रेटिंग की, जीपी रेटिंग करने के बाद में मैं बताया हूँ कि आप जीपी रेटिंग जब कोर्स किए हो तो आप जीपी रेटिंग के बाद में एज अ ओएस में भी डेक में जा सकते हो, और यहाँ पे एज अ वाइपर के रैंक में आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ओएस हो गया ऑर्डिनरी सीमन, वाइपर हो गया इंजन के। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है ऑयलर का। आप ऑयलर, फिर जैसे आप सी टाइम अपना पूरा करेंगे तो फिर आप ऑयलर का वॉच कीपिंग निकाल के ऑयलर में सेल कर सकते हैं। उसके बाद में एक प्लस पॉइंट ये है कि आप ऑयलर के बाद में डायरेक्ट आप ये फोर्थ इंजीनियर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट ओएस के बाद में आप ओएस कंप्लीट करने के बाद में एबी कंप्लीट किए, उसके बाद में थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम दे के आप ऑफिसर लाइन में कन्वर्ट हो जाओगे। तो सेम वैसे ही ऑयलर के बाद में भी जाके आप इंजन रूम में ऐसे इंजीनियर के रैंक में कन्वर्ट हो जाओगे। तो ये दो डिपार्टमेंट हो गए, एक हो गया डेक डिपार्टमेंट, एक हो गया इंजन डिपार्टमेंट। अब मोटे तौर पे हम लोग ये वाला भी डिपार्टमेंट देख लेते हैं कि ये सलून डिपार्टमेंट क्या होता है। सलून डिपार्टमेंट जैसे कि सबसे पहले हो गया जनरल स्टीवर्ड। जैसे आपने कोई कोर्स किया CCMC कोर्स, जो ये कुकिंग का कोर्स होता है। आपने कुकिंग के लिए मतलब ट्रेनिंग की, आप कुक में इंटरेस्टेड हैं खाना बनाने में, तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। तो ये कोर्स के लिए सबसे पहले जो आपका रैंक रहेगा जनरल स्टीवर्ड का, आप जनरल स्टीवर्ड में जाएंगे। जनरल स्टीवर्ड के बाद में फिर आपको कंपनी प्रमोट करेगी असिस्टेंट कुक या जैसे सेकंड कुक भी बोलते हैं। और जैसे अगर ये सेकंड कुक के बाद में फिर आप चीफ कुक में आएंगे। चीफ कुक इसका लास्ट रैंक होता है। उसके बाद में फिर ये सब जितने भी 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ये तीनों के तीनों सारा कैप्टन के अंडर में रहेगा। कैप्टन एक ऐसे हैं जो इनको भी ऑर्डर पूरा दे सकते हैं, इनको भी पूरा ऑर्डर दे सकते हैं, और सलून को भी पूरा ऑर्डर दे सकते हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों कि अभी आप बड़े वेसल में हैं, जैसे कि टैंकर हो गए या मेन फ्लीट में हैं, तो आपको ये सारे रैंक करना पड़ेगा। जैसे ये जनरल स्टीवर्ड हो गया, चीफ स्टीवर्ड हो गया, असिस्टेंट कुक हो गया, चीफ कुक हो गया, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। इन केस अगर आप ऑफशोर वेसल में हैं, ऑफशोर वेसल में जो बंदे लोग रहते हैं, जो लड़के लोग रहते हैं, वो थोड़े कम रहते हैं। तो उसमें क्या कंपनी क्या करती है, एक स्टीवर्ड दे देती है और एक कुक दे देती है। तो समझ लीजिए 2 आदमी रहते हैं, जैसे ये चीफ कुक का ही काम करेगा और एक स्टीवर्ड का काम करेगा, तो इसमें 2 रहेंगे। और लेकिन इसके अंदर में आपको सारे ऑफिसर्स मिलेंगे, जैसे चीफ ऑफिसर मिलेंगे, सेकंड ऑफिसर मिलेंगे। और ऑफशोर वेसल में कभी कभी में डेक कैडेट नहीं होता, वो डायरेक्टली एबी या ओएस रहेंगे और बोसन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे भी फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर दोनों में से एक ही रहेंगे, फिर एक सेकंड इंजीनियर रहेंगे, एक चीफ इंजीनियर रहेंगे। ये ऑफशोर के हो गए। अब जैसे कि आपने 12th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको यहाँ से लेके ये पूरा एक गोल बनाना होगा कि आपको कैप्टन के रैंक में आपको फ्यूचर में आना पड़ेगा। तो ये सारे हो गए, एक हो गया डेक डिपार्टमेंट, एक हो गया इंजन डिपार्टमेंट और एक हो गया सलून डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको समझा दिया हूँ। इन केस अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए,
और हाँ, अगर मेरा समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।